एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज 7.10 ऑफ इंटीग्रेशन एंड इट इज टोटली बेस्ड ऑन द डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बेटा। तो इसे बहुत अच्छे सीखिएगा क्योंकि आपकी नेक्स्ट टू एक्सरसाइज इज टोटली बेस्ड ऑन इट एंड सम प्रॉपर्टीज वहाँ पे और ऐड हो जाएंगी। बट अगर आपको सब्स्टिट्यूशन आता है डेफिनेट इंटीग्रल्स में तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा। तो नाउ वी कैन स्टार्ट अवर exercise 7.10. So what is definite integral by substitution? So for example, if in integration a to b fx dx, okay, when the variable x is converted into a new variable, say t, by some relation, then we can put x is equals to a and x is equals to b in that relation to obtain the corresponding values of t giving the lower limit and upper limit respectively of the new integrand in it. ओके तो देखिए बेटा, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी जो आपको फंक्शन x का दिया गया है, अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं t में या किसी अदर वेरिएबल में, t आप लेट t थीटा जो भी आप लेट करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आप रिलेशनशिप लेट कर रहे हैं वहाँ पर उसमें x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b उस रिलेशन में आपको पुट करनी है वैल्यूज एंड यू कैन ऑब्टेन the corresponding values of t and that will becomes the lower limit and upper limit of the क्वेश्चन। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब एक्सरसाइज फर्स्ट का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें आपको दिया गया है 0 to 1 x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे को साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे x मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी, दैट मीन्स 2x dx इज इक्वल्स टू dt और x dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2। okay, so if we can convert the integrand from one variable to another variable, okay, then we can change the limits also as their corresponding relationship। तो देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप आपने क्या कंसीडर किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी। तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 0 कंसीडर करते हैं लोअर लिमिट के लिए, तो t की वैल्यू क्या प्रोवाइड करेगा, दिस इज 1। इसके अंदर आप वैल्यू पुट करिए x की 0, तो t क्या हो जाएगा 1। और अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपको x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, t की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। दैट मीन्स अगर ये आपकी लोअर लिमिट थी तो ये अब आपकी न्यू इंटीग्रेंड की लोअर लिमिट हो जाएगी, और ये अगर आपकी अपर लिमिट थी तो ये अब आपकी न्यू इंटीग्रेंड की अपर लिमिट हो जाएगी। तो द फंक्शन this integral is totally converted into t। this is 1 to 2 dt 1 by 2 divided by t। ओके, कुछ नहीं किया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने t पुट कर दिया और x dx को dt बाई 2 पुट कर दिया। तो नाउ वी कैन गेट हियर दिस इज 1 बाई 2 log t 1 to 2 and if you can put log 2 minus log 1 क्या होता है बेटा आपका 0, तो दिस इज 1 बाई 2 log 2। तो द फाइनल आंसर इज 1 बाई 2 log 2। ओके, तो देखिए ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन कन्वर्ट द वेरिएबल हेयर बाय सब्स्टिट्यूशन एंड change its limits। So now come to question number 2
क्वेश्चन नंबर 2 इज 0 to pi by 2 अंडर रूट साइन phi cos phi d phi। ओके, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे साइन फाई को ही क्या कंसिडर कर लेता हूँ, अंडर रूट साइन फाई को मैंने कंसिडर कर लिया बेटा, दिस इज इक्वल्स टू टी। ओके लेट, तो अगर आप देखें तो दिस इज साइन फाई इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, राइट, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस साइन फाई कॉस फाई डी फाई इज 2t dt, राइट। हमने डिफरेंशिएशन कर लिया ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए अब यहाँ से अगर मैं यहाँ की कन्वर्शन करता हूँ तो एट फाई इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू साइन 0 इज 0, तो दिस इज 0, एट फाई इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, दिस इज 1, तो मीन्स t इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेंज करेंगे इसको अब, तो ये कैसे हो जाएगा बेटा, 0 to 1, ओके, अंडर रूट साइन फाई आपका क्या था बेटा, t, एंड cos फाई डी फाई। अगर आप इसमें से cos फाई निकाल लें तो इसको आप लिख सकते हैं cos 4 फाई इंटू cos फाई डी फाई। तो बेटा cos फाई 4 फाई को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए दिस इज t इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 2t dt। ठीक है, तो ये आपका 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा आपका 0 to 1 टी स्क्वायर, एंड साइन को आप इधर लिखेंगे तो दिस इज 1 माइनस टी की पावर 4 स्क्वायर dt। तो देखिए बेटा दिस इज 2 0 to 1, इसको आप ओपन कर लीजिए, और तो ये जगह 1 प्लस टी की पावर 8 माइनस 2 टी की पावर 4, ओपन कर लिया हमने फॉर्मूला, एंड देन वी विल गेट 2 इंटू 0 to 1 टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 10 माइनस 2 टी की पावर 6 dt। नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट, दिस इज टी की पावर 3 by 3 प्लस टी की पावर 11 by 11 माइनस 2 टी की पावर 7 by 7, 0 to 1। तो आप जब 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 1 by 3 प्लस 1 by 11 माइनस 2 by 7। ठीक है, जीरो पे तो सारे जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा आपका 77। ठीक है, तो दिस विल इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 77, 7 3 21 इंटू 11, तो बेटा 21 इंटू 11 क्या हो जाएगा 231, और 231 है तो यहाँ पे आप देखिए ये हो जाएगा आपका 77 प्लस इसको आप करेंगे दिस इज प्लस 21 माइनस 66। ओके, तो 77 माइनस 66 इज 11, 11 प्लस 21 इज 32, तो दिस इज 32 इंटू 2, दिस इज 64, तो दिस इज द फाइनल आंसर इज 64 डिवाइडेड बाय 231। ओके, तो काफ़ी इजी है, बट यू अगर आपने सब्स्टिट्यूशन पहले सीखा था, मैंने आपको सिखाया था, अगर आपने वो सही से सीखा था तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, now come to question number 3. In question number 3 is 0 to 1 sin inverse 2x divided by 1 plus x square dx. So here we can let x is equals to 10t. Okay, so then you will see that sin inverse 2x divided by 1 plus x square is written as 210t divided by 1 plus 10 square t, and this is sin 10। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा आपका sin 2t का, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगी 2t। ओके, तो ये आपका पूरा कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया 2t में, और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे तो ये जाएगा dx इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर t dt। ओके, और sec स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, दिस इज 1 प्लस 10 स्क्वायर t dt। ओके, और तो आपका हो गया क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इजी हो गया। ठीक है,
तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है बेटा आपकी, ये तो सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो गई आपकी, 2t में, और dx आपका किस में था, दिस वन। तो यहाँ से अगर आप देखें तो t की वैल्यू क्या है बेटा, दिस इज 2 इंटू साइन इनवर्स, सॉरी टेन इनवर्स x, राइट। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये आपकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 to 1 टू टेन इनवर्स x dx। तो आपको यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज यहाँ पे आपका सेम ही रहा। तो 2 आपने बाहर ले लिया, ये हो गया आपका 0 to 1 टेन इनवर्स x dx। ठीक है बेटा। अब देखिए तो दिस इज dx इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर दिस, एंड तो अभी आप इसके वैल्यू पुट कर लेंगे बेटा। तो देखेंगे अब अगर आपकी x की वैल्यू आप 0 लेते हैं तो t की वैल्यू 0 कब होती है बेटा, 0 पे, और 1 कब होती है, π/4 पे। तो 0 to π/4, ओके। ये आपकी पूरी टर्म किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, 2t में, और ये आपका क्या हो गया, दिस इज 1 प्लस टेन स्क्वायर t dt। Fine. I hope all you can understand. So now this is 0 to π/4, this is 2t, 2 आप कॉमन ले लीजिए बाहर, this is t plus t टेन स्क्वायर t, ओके। या आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा t sec स्क्वायर t dt, ओके। अब अगर आप sec स्क्वायर t का आपको इंटीग्रेशन पता है, राइट, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, t। तो यहाँ पे आप इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिए आप सेकंड फंक्शन, बाय पार्ट लगा दीजिए। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, राइट, आपका 1 हो जाएगा, और इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा आपका, टेन टी देन डी टी, 0 to π/4। तो ये देखिए क्या हो गया होगा, 2 टेन टी माइनस, और टेन टी का इंटीग्रेशन, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, दिस इज log cos x, ठीक है। सॉरी log sec x, अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव लेंगे तो cos x हो जाएगा। तो 0 to π/4 रखिए वैल्यू। अब π/4 पुट करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 2 इंटू π/4 इंटू टेन, π/4 इज 1 माइनस log sec π/4 इज ऑल्सो 1 माइनस, जब आप 0 पुट करेंगे तो ये आपका ओवरऑल 0 हो जाएगा, और sec 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1। तो ये फिर से क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये आपका हो जाएगा √2, ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखिए आगे आपका आंसर आ गया, दिस इज π/4 माइनस log √2, तो दिस इज π/2 माइनस 2 log √2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप बहुत सारे तरीकों से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तो जोन सा तरीका आपको इजी लगता है बेटा वो वाला यूज कीजिएगा, ठीक है। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 is done. Question number 4 is 0 to 2 x root x plus 2 dx, ठीक है। तो देखिए अगर बेटा यहाँ पे मैं अंडर रूट एक्स प्लस 2 को ही क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ, तो यहाँ पे x प्लस 2 की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज टी स्क्वायर। तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया, 2t dt, और x की वैल्यू क्या हो गई बेटा यहाँ से अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस 2, राइट। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, एट x इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू √2, एंड एट x इज इक्वल्स टू 2, t इज इक्वल्स टू 4, √4 इज 2, ओके। तो देखिए आपका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, √2 to 2, ओके। x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, टी स्क्वायर माइनस 2, फाइन, एंड
आपका क्या रहेगा dx, तो dx की वैल्यू आई थी हमारी 2t dt। ओके, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए आप बाहर, तो दिस इज √2 to 2, दिस इज t क्यूब माइनस 2t dt। अब बेटा आप यहाँ पे एक चीज देखिए, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे जब मैंने 2 पुट किया तो 4 आएगा, और √4 की वैल्यू +-2 होती है, ठीक है। तो अगर आप -2 लेंगे तो वो √2 से छोटा हो जाएगा, तो लोअर अपर लिमिट आपकी लोअर लिमिट से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपको अपर लिमिट देगा, तो आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है, ठीक है। याद रखनी है चीज़ें छोटी छोटी। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका t की पावर 4/4 माइनस t की पावर 2/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका √2 to 2। तो जब आप 2 पुट करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 16/4 माइनस 4, द फर्स्ट वन, ओके। एंड दिस वन इज, जब √2 पुट करेंगे तो दिस इज √2 का पावर 4, दिस इज 4 - 4 माइनस 2। तो देखिए बेटा ये तो हो गया 4, 4 - 4 इज 0, ये हो गया आपका 1, तो दिस इज -1, दिस इज +1, तो फाइनल आंसर इज 2। ओके, तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड हाउ आई कैन सॉल्व द टाइप ऑफ क्वेश्चंस of exercise 7.10. Now we can take one more question, question number 5. This is 0 to pi/2 sin x divided by 1 plus cos square x dx. ओके, तो यहाँ पे अगर आप बेटा cos x को t मान लें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना। तो देखिए माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा आपका dt, तो मीन्स साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी -dt। ओके, एट x इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू वट, साइन 0 1 cos 0 1, एंड एट x इज इक्वल्स टू pi/2, t इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज 1 to 0, देखिए उल्टा हो गया, और आपका ये हो गया dt हो गया आपका माइनस, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए बेटा माइनस है, जब आपको कभी भी वैल्यूज इंटरचेंज में ले, तो जब आपको वैल्यू लोअर लिमिट की बड़ी मिल जाए और इसकी छोटी मिल जाए, ठीक है, तो यू कैन इंटरचेंज इट एंड चेंज द साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 0 to 1 1 प्लस टी स्क्वायर एंड माइनस डी टी। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, एंड डी टी अपन 1 + 10, ये क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स टी। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो दिस इज pi/4 माइनस 0, दैट इज pi/4। ओके, तो आई होप, देखिए इस क्वेश्चन को इसीलिए कराना जरूरी था क्योंकि इसमें इंटरचेंज करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को भी याद रखिएगा आप डेफिनेट इंटीग्रल्स की। नाउ वी कैन सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। So this is the final question of our today's class. This is 1 to 2. This is 1 upon x minus 1 upon 2x square e की पावर 2x dx। ठीक है बेटा, तो देखिए आपको जैसे कि आपको याद है कि e की पावर x fx प्लस f' क्या होता था, अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया है बाय पार्ट वाली में, है ना। तो जब भी आपको e की पावर x मिले तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाता था उसमें, ठीक है। तो देखिए इसको आप क्या इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो x की जगह पे यहाँ पे 2x है, तो अगर मैं लेट कर लूँ 2x इज इक्वल्स टू t, तो दैट मीन्स dx इज इक्वल्स टू dt/2 एंड x इज इक्वल्स टू t/2। ओके, एंड एट x इज इक्वल्स टू 1, t इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 2, t इज इक्वल्स टू 4, राइट। तो जो आपका ये इंटीग्रल हो जाएगा बेटा कैसे चला जाएगा, 2 to 4 चला जाएगा, और ये हो जाएगा देखिए बेटा x की वैल्यू क्या आपकी t/2, तो ये हो जाएगा 2/t, राइट। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी t²/4, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो 2 ऊपर आ गया आपका, और ये हो जाएगा आपका t² नीचे, एंड दिस इज e की पावर t एंड दिस इज dt/2। ओके, देखिए कोई प्रॉब्लम है तो फाइन। तो देखिए बेटा
अब यहाँ पे 2 है तो 2 आप यहाँ पे कॉमन लेके कैंसिल भी कर देते हैं अगर, तो हो जाएगा 2 2 4 1/t माइनस 1/t² e की पावर t dt। तो यहाँ पे अगर हम fx को मान ले बेटा 1/t, सॉरी ft को मान ले 1/t, तो f डैश t क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज -1/t²। तो देखिए इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आपका, दिस इज fx प्लस ft प्लस f डैश t। तो ये आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, e की पावर t ft इज 1/t और दिस इज 2 to 4। तो ये हो जाएगा आपकी e की पावर t/t 2 to 4। तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, e की पावर 4/4 माइनस e की पावर 2/2। ओके, तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज सब्सटीट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रल्स। ओके, तो बेटा जो बेसिक और जो मेन टॉपिक है ना यहाँ पे वो है लिमिट को इंटरचेंज करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड इट्स 1.11 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर नॉट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।